टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियो मेंस एग्जाम के लिए लगातार आपको क्लासें दी जा रही है नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान के संदर्भ में, और ये पार्ट नंबर हमारा 6 है। इससे पहले आपको लगातार ये क्लास दी जा रही है क्योंकि प्री का रिजल्ट भी आ चुका है और लगभग जो विद्यार्थी पास हुए हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और कंटिन्यूज हम क्लास रखेंगे, 2-4 दिनों में हो सकता है इसका पूरा विस्तृत और थोड़ा चेंजिंग सिलेबस आ जाए, फिर उसके हिसाब से हम टॉपिक वाइज क्लियर करते जाएंगे। वैसे करंट तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान सारा ही करंट आएगा, तो उसके संदर्भ में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। कितने आएंगे वो सारा विश्लेषण एक बार कर लेंगे, लेकिन हम निरंतर चल रहे हैं। तो देखिए, आज के 50% बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के किस जिले में मेघवाल महिला छात्रावास का शिलान्यास किया गया? तो इसका उत्तर है झालमंड, यानी झालमंड जोधपुर के अंदर, और ये मैं आपको बता चुका हूँ। भारतीय संस्थान जो विश्व का सर्वाधिक उन्नत कृत्रिम हृदय बनाया जाएगा, भारतीय संस्थान जो विश्व का सर्वाधिक उन्नत कृत्रिम हृदय बनाएगा, तो वो है आईआईटी कानपुर। विश्व का सर्वाधिक उन्नत कृत्रिम हृदय बनाएगा आईआईटी कानपुर। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला कहाँ रखी गई? लखनऊ के अंदर। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है, नवाबों का शहर कहते हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की संयुक्त साझेदारी से बन रही स्वदेशी तकनीक है और हाल ही में भारत ने बेची भी है। अब किसको बेची है? ये फिलीपींस को बेची है। भारतीय रेलवे द्वारा गार्ड को नया पद नाम दिया गया है। देखो, भारतीय रेलवे के अंदर गार्ड होता है। ये गार्ड क्या होता है? जब आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया होगा, ट्रेन का अंतिम डिब्बा होता है या कहीं भी गार्ड बैठा होता है, स्पेशल उसी का डिब्बा होता है। उसमें गार्ड कुछ न कुछ लिखता रहता है, हर स्टेशन की प्रक्रिया लेता रहता है। उस गार्ड के पद को बदलकर ट्रेन मैनेजर नाम कर दिया गया है। राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जहां राज्य सरकार द्वारा अलग अलग अधिसूचनाएं जारी करके उनके मजरों और डाणियों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित किए हैं? देखो, ऐसे प्रश्न आपको ग्राम सेवक में मिलेंगे, क्योंकि जब ग्राम पंचायत की बात हो सकता है पॉलिटिकल उसमें डाले ना डाले। अभी थोड़ा सा एक वायरल हो रहा है सिलेबस, हालांकि वो क्लियर नहीं है कि वो होगा कि नहीं होगा या वही होगा। अगर हो जाता है तो विस्तृत हमें सिलेबस का पता लग जाता है, वरना हमारे पास टॉपिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागौर, चूरू और अजमेर। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हेतु तिथि की घोषणा की गई थी? तो ये आपको पता है 5 की। उत्तराखंड में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और मणिपुर और गोवा में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है पिछले वीडियो में, पूरी डिटेल, कौन मुख्यमंत्री बना, किसको कितनी सीटें आई थी। भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस बनाने की घोषणा की है। लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार, सीधा सीधा आएगा। 26 दिसंबर को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में बनाया जाएगा। हाल ही में स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया। हाल ही में स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये किया गया नीति आयोग के द्वारा। और कल परसों ही मैंने इसकी स्वास्थ्य सूचकांक की आपको अपडेट दे दी थी। अलग अलग बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में अलग अलग सूचकांक इसकी जारी होती है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपको एक रैंकिंग का प्रश्न याद रखना ही रखना है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 81वां स्थान मिला है। 20 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बाड़मेर जिले में कितनी राशि के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया? तो ये किया गया 275 करोड़। और आपको पता है कि 2022 का करंट और 2021 में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पढ़ना, और उस पर मैं फोकस लेके लगभग आपको करंट की क्लास दे रहा हूँ। हाल ही में मूलभूत साक्षरता व अल्पसंख्यात्मक मिशन के लक्ष्य के साथ कौन सा अभियान शुरू किया गया है? मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मिशन के लक्ष्य के साथ कौन सा अभियान शुरू किया गया है? पढ़े भारत अभियान। गोवा विधानसभा में सीटों की संख्या। अब देखो, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो 5 राज्यों की विधानसभा सीट याद रखनी है आपको। तो गोवा विधानसभा जो अभी भाजपा को उसमें सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई है, तो इसमें जो पार्टी है वो सबसे ज़्यादा सीटें कितनी है? 40 विधानसभा सीट है, 40। जैसे पंजाब में 117, उत्तर प्रदेश में 403, मणिपुर की 60, उत्तराखंड की 70। तो ये याद रखनी। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको कहते हैं ब्रिक्स बैंक में शामिल नवीनतम सदस्य है। ब्रिक्स बैंक में शामिल नवीनतम सदस्य कौन सा है? तो नवीनतम सदस्य है मिस्र।
नागालैंड से आपसपा हटाए जाने की जांच हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की देख से, ये आपसपा होते हैं जब सैनिक वगैरह होते हैं उनके प्रोटेक्शन और वगैरह के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार निर्णय लेती है किसी भी प्रकार से उपद्रवियों के लिए भी और से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विवेक जोशी। आपसपा हटाए जाने के लिए समिति गठित की विवेक जोशी। और नागालैंड देश का पहला राज्य हो गया जिसकी विधानसभा पेपरलेस। राजस्थान के कृषि व पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया द्वारा वेटनरी विश्वविद्यालय के 16वें पशु विज्ञान केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ये किया गया जोबनेर, जो कृषि विश्वविद्यालय है जयपुर में। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? यह भी मैंने आपको बताया था। बड़े राज्यों में केरल ने हासिल किया, राजस्थान को 16वां स्थान मिला है। भारत सरकार ने हाल ही में व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की है। किसके साथ? व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर किसके साथ? तो यूके के साथ। विश्वविद्यालय जहां पर हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान व तकनीकी में शोध के लिए कल्पना चावला केंद्र की स्थापना की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट, कल्पना चावला। तो किस यहाँ कहाँ स्थापना की गई है? ये की गई है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा इसरो के सहयोग से विकसित रडार है। इस ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इसरो के सहयोग से विकसित जो रडार है उसका नाम क्या है? उसका नाम है डॉपलर। क्या नाम है? डॉपलर। राजस्थान की वह वरिष्ठ लेखिका जिनके पहले कहानी संग्रह आदमखोर का विमोचन 27 दिसंबर 2021 को जयपुर की कला नेरी आर्ट गैलरी में किया गया। आदमखोर पहली कहानी संग्रह है, ये किसकी है? तो ये है आशा पाराशर की। राजस्थान करंट तो मैं आपको सारे लगभग बता रहा हूँ, शायद ही कोई इधर उधर होगा। फ्रांसीसी वैज्ञानिक द्वारा पहचाने जाने वाले नवीनतम कोरोना वेरिएंट का नाम क्या है? एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, उसने एक नवीनतम कोरोना वेरिएंट बताया है, उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है वह IHU। हाल ही में ONGC की प्रथम महिला मुख्य प्रबंधक निदेशक बनी है, यानी CMD ONGC, ठीक है, ऑयल नेचुरल गैस जो है इसकी प्रथम बनी है। तो इसकी प्रथम बनी है अलका मित्तल। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है। ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ खोला गया है? तो ये हैदराबाद, और हैदराबाद तेलंगाना में है, मुसी नदी के किनारे। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पे कौन सा रहा है? अब राजस्थान, भारत को तो 81वां स्थान मिला है, प्रथम स्थान पे रहा है सिंगापुर। हाल ही में देश में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला? सोलर रूफटॉप मतलब सोलर संयंत्र छतों के ऊपर लगाने के मामले में, तो ये तृतीय स्थान। ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने हेतु निम्नलिखित RT-PCR किट को मंजूरी दी गई है, किसके द्वारा? और ये RT-PCR है और इनके बारे में पेपर में पूरा पूछा जाता है। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि इनका नाम पूरा पूछा जाता है, इनके नाम क्या है। अभी आपने देखा होगा हाईकोर्ट LDC का जो एग्ज़ाम हुआ था, हाईकोर्ट LDC का जो एग्ज़ाम हुआ था, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उसमें एक क्वेश्चन आया था, ये इस तरह का RT-PCR वाला कौन सा था मैं आपको भी बताता हूँ। वो प्रश्न आया, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, क्योंकि ये कोरोना वायरस गया लेकिन इसका वो कहते हैं ना कि प्रभाव अभी तक हमारी पेपरों पे पड़ रहा है लगातार। मैं भी बता देता हूँ, अभी एक पेपर था मेरे पास, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में लगातार आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आगे आएगा तो मेरे यहाँ मैं आपको बता दूंगा। तो इसका सही जवाब है ओमिश्योर। अनाथों की माँ के नाम से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया, अनाथों की माँ कहते थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, सिंधुताई सपकाल। ये देखिए कितने बड़ा है, यानी अनाथ जो बच्चे होते थे उनको पालती पोसती थी, इसलिए अनाथों की माँ के नाम से प्रसिद्ध हो गई सिंधुताई सपकाल। हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO भी नियुक्त हो गया, वही अध्यक्ष होता है, वही CEO होता है। तो ये किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी को, VK त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच हेतु गठित समिति का नाम बताइए। देखिए आपको चर्चा में रहा था, प्रधानमंत्री जब पंजाब फिरोजपुर की इधर यात्रा गए थे तो वहाँ पे सुरक्षा चूक हुई थी और वापस लौटना पड़ा था, उसके लिए एक जांच बैठी जिसका नाम है इंदु मल्होत्रा समिति। क्या था? इंदु मल्होत्रा समिति। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी बधिर महाविद्यालय का उद्घाटन किया? तो गांधी बधिर महाविद्यालय का जो उद्घाटन किया वो जोधपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न हो सकता है पेपर में आ जाए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2023
कहाँ प्रस्तावित है, तो ये है मध्य प्रदेश में होंगे, अभी क्लियर नहीं। अब आपको ये बताना है 2022 में कहाँ होने थे, कहाँ होने हैं ये बताना। ये उत्तर भारत में है, इतना और बता देता हूँ। इसरो के नव नियुक्त चेयरमैन है, देखो ये ताज़ा ताज़ा अभी प्रश्न आ गया। इसरो के नव नियुक्त चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। वह देश जिसने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल आयात हेतु भारत से समझौता किया है, तो किसने किया है? फिलीपींस। मैंने बता दिया, भारत ने अपनी पहली स्वदेश तकनीक मिसाइल किसको बेची है? ब्रह्मोस, फिलीपींस। हाल ही में हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है दया प्रकाश सिन्हा को। राजस्थान के किस जिले के अभियान सिल्कोसिस केयर को एक्सीलेंस इन द गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी में 24वें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा गया? तो ये नागौर। और कल मैंने योजना का पूरा वीडियो दे दिया राजस्थान पुलिस के लिए, वो वीडियो मेंस भी काम आएगा, कंप्यूटर निदेशक में भी काम आएगा, सब में काम आएगा, तो वो जरूर देखना। उसमें 50-53 योजनाएं सारी इंपॉर्टेंट। केंद्रीय आयुष मंत्री द्वारा हाल ही में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की आधारशिला कहाँ रखी? केंद्रीय आयुष मंत्री ने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की नींव कहाँ रखी? हैदराबाद। पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? तो पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर जो चुने गए वो आलिया भट्ट को। कल आपको पता है आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की शादी हुई है, तो भी चर्चा में है। हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है, तो वो बना है गुजरात। और पहला पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा है? केरल। एयर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विक्रम देवदूत को। देखो भाई, एक तो सैन्य अभ्यास, एक भारत की रैंकिंग, एक कोई पुरस्कार, एक जिसके निदेशक अध्यक्ष चुने जाते हैं। पिछले 6 महीने का कोई एग्जाम देख लो, ये 3 प्रकार के प्रश्न बार बार आ रहे हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा 2019-20 के हेतु स्वास्थ्य सूचकांक का 4था संस्करण जारी किया गया, उसमें राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 16वां। ये मैंने आपको बता दिया। हाल ही में किस देश को हराकर भारत ने अंडर 19 का एशिया कप चैंपियनशिप जीत लिया? ये बड़ा शानदार प्रश्न है, श्रीलंका को हराकर। और फिर देखिए, हाल ही में अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखो पद्मश्री, ये पद्म अवार्ड जितने मिले हैं, मेजर ध्यानचंद जितने मिले हैं और ये साहित्य अकादमी मिले हैं, ये 3 पुरस्कार अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, कोई ना कोई प्रश्न आपसे पक्का पूछेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा नमिता गोखले। हाल ही में मिशन अमानता शुरू किया गया, मिशन अमानता शुरू किया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया? भारतीय रेलवे के द्वारा। वह देश जिसने हाल ही में बिना NOC के विदेशियों के विवाह पर रोक लगा दी है, NOC के विदेशियों के विवाह पर रोक लगा दी है, वो देश है श्रीलंका। और श्रीलंका में आपको पता है आपातकाल लग चुका है, श्रीलंका की खस्ता हालत हो चुकी है। अब आपको श्रीलंका का राष्ट्रपति याद रखना है, पेपर में आपसे पूछा जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्वाधार गृह और उज्ज्वला योजना के संबंध में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर सुमित शर्मा। हाल ही में लगातार दूसरी बार फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए हैं, तो फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। देखो नाम इतने बड़े बड़े होते हैं। दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया। और बेस्ट ड्रामा फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो ये दिया गया द पावर ऑफ द डॉग को। प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो ये किया जाता है 4 जनवरी को। हाल ही में 4500 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर का भग्नावशेष कहाँ से मिला है, यानी अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिस्र से। और आज का अंतिम क्वेश्चन, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब बनाया जाता है? विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब बनाया जाता है? 30 जनवरी को, जिस दिन महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि बनाई जाती है। ये 50% अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ। रोज आपको शाम 7:30 पर क्लास आएगी, लेकिन अभी इसलिए इंतजार करता हूँ कि हो सकता है कोई विस्तृत सिलेबस आ जाए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर सारी चर्चा लगातार करेंगे। चिंता मत करना, वीडियो मेंस के लिए पूरा सिलेबस अपनी कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले क्लियर हो जाए कि वही सिलेबस है, 3-4 दिनों में क्लियर हो जाएगा कि यह सिलेबस वही है या दूसरा आएगा। निरंतर अध्ययन करें, सुबह करंट की क्लास लें, शाम को 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास जरूर लें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।